नमस्कार, एस टीवी न्यूज के स्पेशल कोरोना बुलेटिन के साथ मैं हूं मोहम्मद सादिक हुसैन। वैश्विक महामारी कोरोना की दूसरी लहर ने जिस तरह की स्थिति पैदा कर रखी है, यह किसी से छुपी हुई नहीं है। लगातार मौत के आंकड़ों में इजाफा होता जा रहा है। सोशल मीडिया शोक संदेशों से भरा पड़ा है। हर रोज लोग अपनों को खो रहे हैं। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेड, ऑक्सीजन, दवाइयों की कमी हर रोज समाचारों की सुर्खियों में है। इस बीच आज दिल्ली से एक ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर सभी स्तब्ध रह गए। टीवी पत्रकारिता जगत का नामी चेहरा और ऊर्जावान युवा एंकर रोहित सरदना, जिन्हें हम कल तक देखते सुनते आ रहे थे, वो अब हमारे बीच नहीं रहे। कोरोना ने उन्हें भी हमसे छीन लिया है। पत्रकारिता जगत के इस दिवंगत आत्मा के लिए एस टीवी न्यूज उन्हें नमन करता है। देश में कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अब तक 1,87,62,976 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें अगर एक्टिव केस की बात करें तो 31,70,228 मामले सामने आए हैं, जबकि 2,08,330 लोगों ने इस महामारी की वजह से अपनी जान गंवा दी है। वहीं अब तक 1,53,84,418 लोग हिंदुस्तान में ऐसे भी हैं जो ठीक होकर सकुशल अपने घर लौट चुके हैं। अब बिहार में कोरोना संक्रमण के आंकड़ों की बात करें तो कुल एक्टिव मामलों के आंकड़े 1 लाख के पार कर गए हैं। अब तक 3,51,162 रिकवरी हुई है, जबकि मरने वालों की संख्या बढ़कर 2,480 पहुंच गई है। वहीं बिहार में कोरोना से पिछले 24 घंटे में सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 89 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 10,926 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। वहीं 2,074 एक्टिव केस सामने आए हैं। बात अब अगर उत्तर बिहार की करें तो पूर्वी चंपारण जिले में अब तक कोरोना संक्रमण की क्या कुछ हालात है, देखिए रणधीर कुमार की रिपोर्ट। देश में कोरोना का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बिहार के मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह की कोरोना से मौत हो गई है। तबीयत बिगड़ने पर इलाज के लिए उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था, जहां उन्होंने आज अंतिम सांस ली। मुख्य सचिव की मौत के बाद प्रशासनिक गलियारे में शोक की लहर है। अरुण कुमार सिंह 1985 बैच के बिहार कैडर के IAS अधिकारी थे, जिन्हें 28 फरवरी को सरकार ने उन्हें मुख्य सचिव के पद पर तैनात किया था। वहीं टीवी पत्रकारिता की एक मजबूत आवाज और अपने तेवर और बेबाकी के लिए मशहूर वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना का आज 41 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। रोहित को कुछ दिनों पहले कोविड संक्रमण हुआ था, लेकिन वो इससे निकल रहे थे और सक्रिय थे। कल यानी गुरुवार की रात तक वो संस्था और अपने बाकी साथियों का हौसला बढ़ाते रहे और काम करते रहे, लेकिन रात में अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और उन्हें नोएडा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां हार्ट अटैक से आज उनकी मौत हो गई। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से आने वाले रोहित का अंतिम संस्कार कुरुक्षेत्र में आज शाम 6 बजे किया जाएगा। उनके निधन से पत्रकारिता जगत में शोक की लहर है और समाज के अलग अलग क्षेत्र की तमाम हस्तियों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। वहीं बिहार में भी कोरोना मरीजों का मिलना लगातार जारी है। गुरुवार शाम को आई रिपोर्ट के मुताबिक पूर्वी चंपारण जिले में कुल 162 कोरोना के नए संक्रमित मरीज मिले हैं और 157 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हुए हैं। इसी के साथ जिले में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 12,053 हो गया है। वहीं जिले में 43 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की अब तक मौत हुई है और अभी जिले में 2512 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। वहीं दूसरी ओर छतौनी सब्जी मंडी की अगर मैं बात करूं तो आज सुबह वहां से एक डरावनी तस्वीर सामने आई। जिला प्रशासन के लाख सख्ती के बावजूद मोतिहारी के छतौनी स्थित सब्जी मंडी में आए लोगों में कोरोना को लेकर जरा सा भी भय नहीं दिख रहा है। आज सुबह मोतिहारी सब्जी मंडी की बात करूं तो यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग व कोरोना प्रोटोकॉल का खूब धजिया उड़ाया गया। यहाँ कुछ भी कोई भी लोग मास्क में बहुत कम ही लोग दिखे। यहाँ जो लोग आए थे बहुत ही कम लोग थे जिनके नाक और मुंह पे मास्क था या नाक मुंह मास्क से ढके हुए थे, और सैकड़ों की तादाद में जो लोग बिना मास्क लगाए और बिना सामाजिक दूरी का पालन किए खरीद बिक्री में मशगूल दिखे यहाँ पे। अगर इस पर प्रशासन ध्यान नहीं देती है, अगर जिला प्रशासन या स्थानीय प्रशासन अगर इस पर ध्यान नहीं देती है, तो लगातार हॉटस्पॉट बने मोतिहारी शहर में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ना प्रशासन और लोगों के लिए काफी मुश्किल साबित होगा। अब सारण की स्थिति बताने से पहले सिवान में कोरोना महामारी की क्या स्थिति है, देखिए संवाददाता मोहम्मद सादिक की रिपोर्ट। कोरोना महामारी जिस तरह से पूरे देश में तेजी से फैल रहा है, सिवान भी इससे अछूता नहीं है। सिवान की अगर बात करें तो प्राप्त जानकारी के अनुसार जो सरकारी आंकड़े मिले हैं 29 अप्रैल को, उसके हिसाब से पॉजिटिव केस की संख्या 9,028 बताई जा रही है। साथ ही साथ डिस्चार्ज केस की अगर बात करें तो 6,817 ऐसे मरीज हैं जिनको इलाज करके छुट्टी दे दी गई है।
मृत्यु की बात करते हैं तो 29 अप्रैल को जो आंकड़े मिले हैं उस हिसाब से 53 मरीजों ने इस दुनिया से अलविदा कह दिया है कोविड संक्रमण के कारण। साथ ही साथ अभी भी सीवान में पॉजिटिव केस की संख्या जो एक्टिव मरीजों की है वो 2158 बताई जा रही है। पिछले 24 घंटे में अगर 29 अप्रैल की बात करते हैं तो सरकारी आंकड़ों के हिसाब से पिछले 24 घंटों में सीवान में बेतहाशा वृद्धि हुई है नए संक्रमित मरीजों की। ये आंकड़ा 300 के आसपास पहुंच गया है जो 29 अप्रैल को 24 घंटे का रिकॉर्ड है उसके मुताबिक। एक चीज़ और भी मैं आपको बताता चलूं कि सीवान के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन, जिनके सेहत के बारे में लेकर लगातार अटकलों का बाजार गर्म है, सोशल मीडिया पर आज एक बार फिर से उनके लिए दुआओं के रिक्वेस्ट के मैसेज जो है वो वायरल हो रहे हैं। एक बार फिर से ये खबर मिल रही है कि सीवान के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन, उनकी तबीयत एक बार फिर से कल शाम में ख़राब हो गई है और सारे लोगों से एक बार फिर से दुआओं की अपील के लिए सोशल मीडिया पर मैसेजेस जो हैं वो वायरल हो रहे हैं। आपको बता दूं कि सीवान के स्वास्थ्य विभाग की भी हालत लचर होती नज़र आ रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग और ज़िला प्रशासन ने हर तरह के दावों को नकारा है और साफ साफ लफ्ज़ों में कहा है कि हमने भरपूर कोशिश करके ऑक्सीजन से लेकर के बेड वगैरह की व्यवस्था की है, लेकिन जब इस पे अगर आप पूरी तरह से पड़ताल करते हैं तो ये पता चलता है कि अभी भी स्वास्थ्य सुविधाओं में बहुत सारी कमियां हैं। सारण में कोरोना संक्रमण की स्थिति थोड़ी राहत भरी बताई जा रही है। देखिए जितेंद्र कुमार की ये रिपोर्ट। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमित तथा रिकवर मरीजों की संख्या पिछले सप्ताह भर के मुकाबले गत 29 अप्रैल को यह आंकड़ा लगभग बराबरी पर देखा गया, जिसे फिलहाल जिले में एक अच्छा संकेत के रूप में भी देखा जा रहा है। तो वहीं गत 29 अप्रैल को स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी सूचना रिपोर्ट के मुताबिक कुल 310 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए, जिनमें 21 अधिक 331 मरीजों को इस बीमारी से निजात भी मिला, जिसके बाद अब जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 4942 हो गई है, जिनमें से 101 मरीज सरकारी स्तर पर जहां आइसोलेशन वार्ड में भर्ती हैं, तो वहीं 4805 मरीजों को फिलहाल होम आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है।